हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग टाइप के नंबर जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड प्राइम। ये प्रोग्राम किसी मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया, बोला कि सर ये प्रोग्राम कैसे होगा। तो इसको हम बहुत ही आसान लॉजिक से करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइम और ट्विस्टेड प्राइम नंबर क्या होता है। एक तरफ हमारे पास प्राइम है और फिर हमारे पास है ट्विस्टेड प्राइम। तो ये दो लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ाया, हमारे पास प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके आपके पास एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। दैट इज, अगर आपके पास 5 है तो 5 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 अपने आप से डिवाइड होगा। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर बेसिकली इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। वेयरएज अब बात करते हैं ट्विस्टेड प्राइम के बारे में। तो ट्विस्टेड प्राइम नंबर वो हुआ, पहले तो हम किसी नंबर को चेक करेंगे कि वो प्राइम है, उसके बाद उस नंबर को रिवर्स करेंगे। जैसे एग्जांपल है आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने नंबर है आपके पास 30। सो 13 आपके पास क्या है, प्राइम। अब हमने क्या किया, हमने नंबर को रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बना हमारे पास वो हुआ 31। हमने क्या किया, इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, नंबर बना आपके पास 31। अब देखिए 13 और 31 दोनों के दोनों क्या आपके पास कैसे नंबर है, प्राइम। सो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं ट्विस्टेड प्राइम। क्या बोलेंगे उसको, ट्विस्टेड प्राइम। इसका मतलब नंबर भी प्राइम होना चाहिए और जब उसके डिजिट्स को आप इंटरचेंज करोगे तो तब भी आपके पास एक प्राइम नंबर आना चाहिए। लॉजिक समझ गए आप लोग। सो प्राइम नंबर का देखते हैं सबसे पहले, हाउ कैन फाइंड अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का बहुत आसान लॉजिक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी नंबर को एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 नंबर है आपके पास, हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं 1 से और एक वेरिएबल लेते हैं फैक्टर नाम का। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद हमने 1 से नंबर तक, दैट इज n तक, इसको डिवाइड किया। और इस केस में अगर हमारे पास नंबर को हम i से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास जो फैक्टर है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करते रहेंगे बाय 1, दैट इज f इज इक्वल टू f प्लस 1। सो ऐसे क्या होगा, जैसी लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास जितने भी नंबर के फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब तो जो आपके पास प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर आने चाहिए। दैट इज, अगर हम डिवाइड करें 6 को, 6 1 से डिवाइड होना चाहिए, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 6 आप इटसेल्फ यानी कि अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो इस केस में f कितना हुआ, शुरुआत में f1 हुआ, f2 हो गया 3, उसके बाद 4। सो हमारे पास 6 क्या है आपके पास, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमें ये लॉजिक लगाना है प्राइम नंबर के लिए। बहुत आसान लॉजिक है। आप क्या करो, नंबर को डिवाइड करना शुरू करो 1 से लेके उस नंबर तक लूप चलाने के बाद, और एक वेरिएबल ले लेते हैं फैक्टर, जिसके अंदर हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करेंगे। तो अगर उसके फैक्टर ग्रेटर देन 2 आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं है। और उसके फैक्टर अगर आपके पास एग्जैक्टली 2 आ गए तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। सो ये लॉजिक याद रखना है। सो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद नंबर को हम रिवर्स करेंगे। नंबर को रिवर्स करने का भी देख लीजिए। सो अगर आपके पास कोई नंबर है 31, आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। सो रिवर्स करने का ऑर्डर क्या हुआ आपके पास, दैट इज हमें बनाना है नंबर 30। सो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली क्या करना है, नंबर की डिजिट्स को ऑब्टेन करना है। लूप लगाओ व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0 और लास्ट के डिजिट को आपको ऑब्टेन करना है। नंबर का मॉड निकाला 10 से, 10 क्या होता है, ये आपको क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर देगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, अगर हमने 13 को डिवाइड किया तो इस केस में हमारे पास डी में आया 3। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10 से और एक नए वेरिएबल में इसको ऐड करते रहेंगे। तो नंबर रिवर्स करने का लॉजिक बहुत आसान है। तो हमें ये चीज फाइंड करनी है, पहले नंबर को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास जो रिवर्स में नया नंबर बनता है, क्या वो नंबर भी आपके पास प्राइम है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो तब हम बोल सकते हैं कि आपका नंबर ट्विस्टेड प्राइम है। तो इसको, प्रोग्राम को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल इजी वे से कैसे हो सकता है। तो हमें क्या करना, नंबर को एंटर करना है। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं स्कैनर क्लास। सो सबसे पहले लिखते हैं राइट हियर इंपोर्ट java dot util dot asterisk, then write class
क्लास का नाम नंबर के ऊपर ले लेते हैं, ट्विस्टेड। उसके बाद यहां पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main and you write string arguments। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, राइट हियर स्कैनर sc is equal to new scanner system.in। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर को एंटर करते हैं। तो पहला नंबर है हमने दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो हमने यूजर से नंबर एंटर कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें रिवर्स में नंबर फॉर्म करना है। तो रिवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को असाइन कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिवर्स में नंबर फॉर्म करूंगा तो यहाँ 0 ले लो। सो ये बेसिकली क्या वेरिएबल है, इट विल स्टोर नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। ये बात याद रखना। तो एक ये वेरिएबल लिया मैंने यहां पर, रिवर्स ऑर्डर में क्या करेगा, नंबर को स्टोर करेगा हमारा। दूसरा हमें फैक्टर काउंट करना है। सो आप उसके लिए एक वेरिएबल ले लो दैट इज इंटीजर काउंट वेरिएबल, उसको 0 साइन कर लो। उसके बाद एक बुलियन वैल्यू ले लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अब वो आपकी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर यू टेक अ वेरिएबल इंटीजर f इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लूप लगाते हैं और इसके फैक्टर काउंट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर लूप लगाना है। सो राइट हियर फॉर इंटीजर I is equal to 1 and I should be less than equal to the number that we have entered and I plus plus। ये हमने क्या किया, हमने नंबर के ऊपर लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, जो इटरेशन रन हो रहा है उसके ऊपर उससे डिवाइड करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर इफ इन केस अगर आपके पास जो नंबर है उसका मॉड निकाला हमने I से और वो एग्जैक्टली 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब डिविजिबल है। तो इस केस में आप क्या करो, आप जो आपके पास C वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्लस करते हो। दैट इज हमने फैक्टर काउंट कर रहे हैं। इस लूप को आप यहां पर क्लोज कर दो। हमने क्या किया, हमने नंबर के फैक्टर काउंट कर लिए। अब जैसे ही आपके पास नंबर के फैक्टर कितने आते हैं, अगर आपके पास कितना हो जाए, अगर आपके पास C फैक्टर अगर एग्जैक्टली 2 के बराबर आ जाए, कितने 2, दैट इज प्राइम नंबर है। तो आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लिया था हमने f, इसको असाइन कर दो दैट इज f इज इक्वल टू 1। ये काम जैसे ही फैक्टर काउंट किया, फैक्टर काउंट करने के बाद हमने मैच किया। अगर आपके पास जो काउंटर वेरिएबल है जो फैक्टर को काउंट कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 होती है तो हमने क्या किया, f इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया और f यहां पर क्या था, 0 था। इसका मतलब हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि प्राइम नंबर है, इट इज प्राइम। सो ये हमने वेरिएबल लिया है और इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। क्या किया हमने, वैल्यू को अपडेट किया और कुछ नहीं किया। यहां पर नाउ हमने ये तो चेक कर लिया हमारे पास जो गिवन नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। नाउ हमें चेक करना है इस नंबर का रिवर्स। सो सबसे पहले हम रिवर्स में नंबर बनाते हैं। सो यू राइट हियर व्हाइल n should be greater than 0, राइट हियर दैट इज इंटीजर, व्हाइल लूप लगाया हमने, इंटीजर डिजिट, ये देखिए लास्ट वाले डिजिट को स्टोर करेगा इज इक्वल टू n, इसका मोड निकाला हमने 10 से। उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट। उसके बाद हमने नंबर को क्या किया, डिवाइड किया। देखिए हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, नंबर को एक एक डिजिट से कम भी करना है। ये हमने यहां पर व्हाइल लूप को बंद कर दिया। तो अब हमारा जो नया नंबर है वो रिवर्स के अंदर है, जो हमने रिवर्स फॉर्म में यहां पर ऑब्टेन किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिमिलरली रिवर्स को भी इसी तरह चेक करेंगे कि आपके पास वो प्राइम है कि नहीं है। तो यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम दैट इज इंटीजर C1 इज इक्वल टू 0। ये क्या काम करेगा, काउंट फैक्टर ऑफ रिवर्स नंबर, ये बात याद रखनी है आपको। तो ये इसका रोल हुआ। ये क्या काम करेगा, ये फैक्टर काउंट करेगा, जो रिवर्स का नंबर है उसके फैक्टर काउंट करेगा। सेम लॉजिक लगाते हैं, दोबारा फॉर लूप लगाया, राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर है रिवर्स, राइट हियर j प्लस।
नंबर हमारे पास रिवर्स है सेम। अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। सो इफ जो आपके पास रिवर्स नंबर है उसका मोड निकाला हमने j से और वो 0 के बराबर आता है, उस केस में आप क्या करो, c1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, दैट इज c1 प्लस प्लस। ये हमने वैल्यू को इसकी 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, c1 की वैल्यू को हमने क्या किया, c1 प्लस प्लस, ये हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और ये लूप यहां पर क्लोज कर। सो आपके पास c वेरिएबल के अंदर n के फैक्टर्स हैं, काउंट ऑफ फैक्टर्स। c1 के अंदर जो रिवर्स में नंबर बना है उसके फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम चेक करते हैं कि ये आपके पास ट्विस्टेड प्राइम है कि नहीं है। तो ट्विस्टेड प्राइम के लिए समझो, अगर हमारे पास जो ऊपर नंबर था, अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर आपके पास ये c1 है, आपके पास जो वेरिएबल है c1, इसमें भी अगर दो फैक्टर हो, बस जैसे हमने पहले वाले नंबर में चेक किया, दो फैक्टर है, तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, अगर आपके पास c1 की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो जाए और साथ में एंड जो आपने फ्लैग वेरिएबल था वो 1 हो जाए, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्विस्टेड प्राइम नंबर होगा। कैसा होगा, ट्विस्टेड प्राइम। ये लॉजिक आपको याद रखना है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम भी देखेंगे, हम रन करके भी देखेंगे इसको कि ये लॉजिक हमने कैसे फ्रेम किया है। तो इस केस में आपके पास ये नंबर होगा ट्विस्टेड प्राइम। एल्स में लिख दीजिए, राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट ट्विस्टेड प्राइम। ये हमने नंबर यहां पर ए लिख दिया और आप अब यहां पर कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए, मेन और क्लास का कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिया। इसको एक बार देखते हैं कैसे इसकी फंक्शनिंग है। सो सबसे पहले हम लोग एक नंबर एंटर करते हैं, उसके ऊपर लूप लगा के आई विल टेल यू हाउ दिस सी एफ एंड c1 वेरिएबल विल वर्क और इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर कैसे है। हम एक नंबर एंटर करते हैं, सबसे पहले एक नंबर एंटर किया, राइट हियर दैट इज n इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग 26। क्लियर। सो 26 से फैक्टर हमने काउंट किए, पीछे देखेंगे जैसे हमने यहां पर हमने इसके ऊपर लूप लगाया, लूप लगाने के बाद में डिवाइड करके देखा इसको। सो हमने लूप लगाया, सो ये लगा हमने फॉर आपके पास इंटीजर i है आपके पास 1 से 26 तक रन किया और इसको डिवाइड करके देखा कि इसके कितने नंबर फैक्टर। तो बेसिकली 26 से कितने फैक्टर होंगे, 1, देन वी हैव 2, ठीक है, और 2 के बाद इसका जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 13 और 26। तो हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, दैट इज 2 को 1 से डिवाइड किया, अप टू 26 तक इसको डिवाइड किया। इस केस में हमने c की वैल्यू कितनी हुई, c की वैल्यू 4 होगी, बिकॉज 1, 2 और 13 और 26, ये आपके पास 4 हो गया। अब पीछे देखते हैं, यहां पर आए, f कितना था हमारे पास, 0। लॉजिक समझ गए, f हमारे पास 0 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है। f कितना रहेगा आपके पास, f आपके पास कितना रहेगा इस केस में, f अभी आपके पास 0 है, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ, बिकॉज यहां पर आपके पास ये क्या है, इट इज नॉट प्राइम। नाउ अब हम रिवर्स में नंबर फॉर्म कर रहे हैं, नंबर हमने रिवर्स में फॉर्म किया। तो सबसे पहले देखते हैं, दैट इज रिवर्स इज इक्वल टू, हमने क्या किया, नंबर को जब रिवर्स में फॉर्म किया तो हमारे पास 62 आया। अब इसको भी देखते हैं कैसे चलता है। हमने यहां पर लिखा while n शुड बी ग्रेटर देन 0। पहले लॉजिक के अंदर फर्स्ट इटरेशन के अंदर कंडीशन ट्रू है, बिकॉज नंबर इज 26। तो d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 26 का हमने मोड निकाला 10 से, ये आया 6। रिवर्स में कितना था, रिवर्स इज इक्वल टू 0, ओके, प्लस 6, आपके पास 6 आ गया। और फिर n इज इक्वल टू, हमने डिवाइड किया इनको 10 से, तो नंबर कितना है, 26 को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। नाउ इन द सेकंड इटरेशन नंबर कितना आपके पास, 2 है। लॉजिक समझ गया आप लोग। नाउ सेकंड इटरेशन में 2 है, तो d में कितना हो जाएगा, 2 का मोड निकाला हमने 10 से, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद नंबर देखो, तो रिवर्स में कितना था, रिवर्स में 6 है, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, देखना जरा, क्या हमारे पास नंबर 62 रिवर्स ऑर्डर में आ गया। सो दिस इज द नंबर इन द रिवर्स। अब हमने क्या किया, हमने रिवर्स के ऊपर लूप लगाया, रिवर्स के ऊपर लूप लगा के इसके फैक्टर काउंट किया। देखिए हमने रिवर्स के ऊपर लूप लगाया j के अंदर और इसके फैक्टर काउंट किए।
सो हमने यहाँ पर जो रिवर्स है नंबर आपके पास, इसमें 62 है, हमने लूप लगाया फॉर j इज इक्वल टू 1 to 62 और इसके फैक्टर हमने C1 में काउंट किए। ठीक है, C1 में काउंट करने के बाद अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, C1, C और F। अब यहाँ पर आइए, देखिए C1 की वैल्यू आपके पास 2 नहीं होने वाली, साथ में F की वैल्यू पीछे कितनी थी 0, तो देखिए एल्स में जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, ये वाली इस नंबर के लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, नॉट ट्विस्टेड प्राइम। तो इस तरह लॉजिक काम करेगा। लॉजिक समझ गए आप लोग? तो ये इस तरह चलेगा। तो अगर आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर हुआ जो ट्विस्टेड प्राइम नंबर होगा, उस केस में दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होने वाली है। जैसे पहले वाली कंडीशन ये, C1 के फैक्टर कितने होंगे 2 और साथ में, जैसे आप कोई नंबर लेते हैं, वी टेक अ नंबर 3, n इज इक्वल टू, ओके विल टेक 30। सो आपके पास C कितना है, इसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर है, 2 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। देखिए पीछे अगर हम 13 लेते हैं, 13 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आपके पास f वेरिएबल कितना हो गया, f हो गया आपके पास 1। नाउ हमने रिवर्स में नंबर फॉर्म किया, रिवर्स में कितना हुआ 31, उस केस में C1 की वैल्यू कितनी आई, इसके भी फैक्टर कितने होंगे 2, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्राइम। नाउ C1 2 है, F 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो कैसा नंबर है ये नंबर है ट्विस्टेड प्राइम। लॉजिक समझ गए आप लोग? ये होता है ट्विस्टेड प्राइम का लॉजिक। सो एक नंबर ट्विस्टेड प्राइम तब होगा जब खुद भी प्राइम होगा और साथ में नंबर को रिवर्स करने के बाद भी वो प्राइम होगा, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड प्राइम। इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद मैंने उसका आउटपुट पूरा कोड इस वीडियो के एंड में पेस्ट किया हुआ है। इन केस आपको कोई डिफिकल्टी होती है, उस कोड से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और इस लॉजिक को याद रखिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपको प्राइम नंबर बताना है, बहुत सिंपल लॉजिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल n, लूप चला दो, डिवाइड कर लो, उसके फैक्टर काउंट करो, अगर फैक्टर एग्जैक्टली 2 है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 से ज्यादा हुआ है तो नॉन प्राइम है। लॉजिक समझ गए? ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।